नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि क्या सिनेरियोज हैं। देखिए, ये यूएस मार्केट है, ऑलमोस्ट साइडवेज टू बुलिश है। एंड यूरोपियन मार्केट भी ऑलमोस्ट साइडवेज टू बुलिश है। एंड एशियन मार्केट भी ऑलमोस्ट साइडवेज टू बुलिश। एंड गिफ्ट निफ्टी 632 एंड 23 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। 632 ना, 1 सेकेंड, 632 यहाँ पे 595 पे ऑलमोस्ट, मतलब 35-40 पॉइंट अप दिखा रहा है अभी गिफ्ट निफ्टी या कोई निफ्टी फ्यूचर। तो मे बी गैप अप की ही एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी। और फिर आइए हम लोग थोड़ा चार्ट्स पे देख लेते हैं। देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, हालांकि ये 15 मिनट का चार्ट है। थोड़ा 1 सेकेंड, थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे भी आ जाते हैं हम लोग 1 सेकेंड देखने के लिए। 1 सेकेंड। देखिए, ये एक रेंज है, रेंज में फंसा हुआ बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 4 4 8 2 10 दिन से फंसा हुआ बैंक निफ्टी इसी रेंज में। और ये रेंज है, लोअर लेवल पे है। लोअर लेवल पे है ये ऑलमोस्ट 47 49 700 एंड अपर लेवल पे है 5700। मतलब ये 1000 पॉइंट के रेंज में 10 दिन से फंसा हुआ है मार्केट। और जिस साइड भी निकलेगा ये बहुत बड़ा मोमेंटम करेगा। और एक ये देख सकते हैं कि टॉप से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है यहाँ पे। काफ़ी कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो फिर बहुत बड़ी मोमेंटम आएगी और बहुत शार्प मोमेंटम आएगी अप साइड में। और फिर डायरेक्ट हमारा टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई। मतलब भाई, ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होगा 51 400 के आसपास, तो मतलब ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। और वो बहुत शार्प मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। और थोड़ा सा अगर ऐसे गट फीलिंग बोलें या फिर थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी वाइज बोलें, थोड़ा सा अप साइड का ही चांस ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि देखिए, पहले यहाँ पे मार्केट आया नीचे, नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट कहीं फाइंड आउट किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर से फिर रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर नीचे आया। तो यहीं से इसे गिर जाना चाहिए था। ये जो ये वाली कैंडल बन गई ना 16 अगस्त वाली, ये गड़बड़ कर दी पूरा गेम। क्योंकि अगर सेलिंग अगर होनी होती तो बहुत फास्ट हो जाती। वो इतना 10 दिन 15 दिन कंसोलिडेट करता नहीं मार्केट। बहुत इसी फ्लो में निकल जाता मार्केट ही फर्दर। ये जो रेड कैंडल बनी थी इसके फ्लो में निकल जाता और फिर ये डायरेक्ट नहीं बोलता कि ये लो साइड टेस्ट कर लेता। लेकिन वहाँ तक आए नहीं, यहाँ तो फिर ये कैंडल वापस से बन गई 16 अगस्त की ग्रीन। ऑलमोस्ट 1.6% अप हो गया बैंक निफ्टी एंड ऑल, निफ्टी भी। और चीज़ें एकदम ब्रेकआउट की तरफ पे आ गई। और यहाँ पे भी एकदम देखे तो एक पॉज कैंडल टाइप बनाया है। मे बी अगर आज गैप ओपनिंग होती है या कुछ सिनेरियोज होते हैं और उसके बाद अगर मार्केट 5700 800 के ऊपर सस्टेन कर पाता है तो फिर एक बहुत बड़ी मोमेंट है। फिर डायरेक्ट हमारा टारगेट रहेगा ये जो गैप है बीच में, गैप फिलिंग का। गैप फिलिंग का ऑलमोस्ट मतलब 300 400 पॉइंट हमें मिल सकते हैं। देखना 51,000 के ऊपर का हमारा टारगेट रहेगा। तो ये थोड़ा हो गया डेली टाइम फ्रेम, थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग इसके देखने के लिए चीज़ों को। हम्म, हम्म, देखिए, यहाँ से देखो तो ये देखिए टॉप से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है। और यहाँ की जब भी गैप ओपनिंग होती है तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है और धीरे 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 नीचे चला ही आ रहा है। लेकिन ये है कि मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा एक बेस बना दिया है क्लोजिंग टाइम के आसपास कल के, एक बेस टाइप बना दिया और यहाँ पे टॉप से ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो मे बी अगर गैप ओपनिंग हो और इस लेवल की ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है ये ऑलमोस्ट है 50,450 के अप्रॉक्स, इसके ऊपर अगर निकलता है बैंक तो फिर हम एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ तक का, ऑलमोस्ट ये लो तक का। थोड़ा सा बड़ा एसएल तो रहेगा और 150 पॉइंट 100 150 पॉइंट तक का, लेकिन उतना रखना पड़ेगा। 100 120 130 पॉइंट का एसएल है, इतना रखना पड़ेगा। फिर यहाँ से अगर निकलता है बैंक निफ्टी फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा ये, क्योंकि 725 750 के आसपास तक का ये रेजिस्टेंस एरिया तक का हमारा टारगेट रहेगा। फिर अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस से अपसाइड निकलता है तो फिर हमारा टारगेट रहेगा ये ब्लू लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन आता है टॉप से। फिर इसका भी अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर अपसाइड में फिर ऑल टाइम हाई के लिए जाने के लिए फिर तैयार हो चुका है बैंक निफ्टी। ये और लोअर लेवल पे जो सपोर्ट एरिया एक अभी देखने को मिल रहा है ये है यहाँ पे ऑलमोस्ट 50,300 से लेके 50,280 से लेके 50,320 30 तक, ये 50 पॉइंट का जो एरिया है सपोर्ट एरिया है।
ये अगर लोअर लेवल पे अगर इससे फिर ब्रेक करता है ये स्विंग को, तो फिर मतलब ये है कि ऑलमोस्ट ये जो बाइंग मोमेंटम है इसका मोर देन 50% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है मार्केट। तो फिर हमारा टारगेट रहेगा ये लो को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे निकल रहा है तो इसका मतलब कुछ निगेटिव है चीज़ें, और फिर हमें प्राइस एक्शन निगेटिव हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम टारगेट रहेगा फिर ये लो ऑलमोस्ट 50,000 के नीचे का फिर हमारा टारगेट रहेगा। और तो ये चीज़ें हम प्लान करते हैं। और फिर आ जाते हैं हम लोग निफ्टी में। देखिए निफ्टी में भी सेम सिनेरियोज हैं। ये जो ब्लू लाइन है ये रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट। देखिए जो ब्लू लाइन है ये बहुत सही यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था। जिस दिन ये मार्केट गैप ओपनिंग हुई थी मुझे लगा था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और मार्केट फर्दर निकल जाएगा प्रीवियस डे ही। लेकिन ये मार्केट जब ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के पास है फिर मुझे लगा कि यहीं कहीं सपोर्ट लेके ऊपर निकल, लेकिन फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया वापस। फिर मतलब ऊपर गया, ऊपर नहीं थोड़ा कंसोलिडेट करके यहीं पे क्लोज कर दिया। फिर फर्दर यहाँ पे भी एक टॉप से ट्रेंड लाइन आ रही है, मे भी अगर गैप ओपनिंग होती है कुछ चीज़ें होती हैं ब्लू लाइन का सपोर्ट लेती है, फिर इसमें हम लोग अपसाइड ट्रैक प्लान कर सकते हैं। क्योंकि एक सेकंड में थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता है इसमें, क्योंकि इसमें जो चैनल बना था ना उसका ब्रेकआउट हो चुका है निफ्टी में। 1 सेकंड। देख सकते हैं यहाँ पे जो चैनल यहाँ पे बनी थी इसका ये ग्रीन कैंडल के थ्रू इसका ब्रेकआउट हो चुका है। और फिर ये निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है चैनल का और अप साइड में निकल रहा है धीरे 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 स्लोली स्लोली। और जो गैप है गैप भी फिल होने ही वाला है। जहाँ एक गैप फिल होगा तुरंत हमारा टारगेट फिर हो जाएगा 25,000 के ऊपर का ऑल टाइम हाई के आसपास। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 2.6% करेक्ट है, ठीक है मतलब निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम पे देखा तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली अपसाइड निकल रहा है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंट आया था 16 अगस्त को ऑलमोस्ट 1.65% का। फिर उसके बाद कल के दिन भी गैप ओपनिंग हुई। बैंक निफ्टी थोड़ा सा निगेटिव में रहा, लेकिन निफ्टी ऑलमोस्ट मतलब ग्रीन में ही क्लोज किया, ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट ग्रीन में ही क्लोज किया था। मतलब प्रीवियस कैंडल के नीचे आ भी नहीं पा रहा है। और इसमें एक सबसे बड़ा चांसेस है थोड़ा अपसाइड का प्लान करने की, क्योंकि डेली गैप ओपनिंग हो रही है, गैप डाउन ओपनिंग हो नहीं रही है। हालांकि चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हुई थी, बांग्लादेश में क्राइसिस हुई एंड ऑल, प्रेसिडेंट इंडिया आ गई वहाँ की, मतलब बहुत चीज़ें हुई बांग्लादेश में, लेकिन उसका कुछ असर नहीं पड़ा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकालती कि समथिंग बिग सून इंडिया, लेकिन उसका भी कुछ खास असर पड़ा नहीं। सेबी के चेयरपर्सन पे एलिगेशन लगे, लेकिन उसका भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा मार्केट पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि मार्केट हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। भले मार्केट गिर नहीं रहा है, लेकिन अगर फॉल आएगा तो आएगा बहुत शार्प और बहुत फास्ट फॉल आएगा, मोर देन 10-25%, 10-15% करेक्ट करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में करेक्शन आया नहीं है कोविड के बाद से। अच्छा है जो एक हेल्दी करेक्शन था वो आया नहीं है। मार्केट टॉप टॉप पहुँचते बढ़ता ही जा रहा है मार्केट विदाउट किसी करेक्शन के। तो मतलब बाइंग साइड में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना नहीं है, लेकिन है कि प्राइस को फॉलो करना है। अगर प्राइस बुलिश दिख रहा है तो बुलिश ट्रेड प्लान करना है, बेरिश दिख रहा है तो बेरिश ट्रेड प्लान करना है। और थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, थोड़ा चीज़ देख लेते हैं इसकी। कि यहाँ पे कि कल का जो लो है यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया प्लान कर सकते हैं, और ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया था बहुत तेज़ी से, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद फिर ब्रेक किया था। इस वजह से ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे होता है, और वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया भी है। फिर उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस एरिया जो है ये है, क्योंकि वो जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था उसके पहले ही क्लोजिंग थी है, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। मे बी अगर 680 से 580 मतलब ऑलमोस्ट 700 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी, फिर बहुत अच्छा मोमेंट आ सकता है। फिर डायरेक्ट हम इसमें ऑल टाइम हाई तक का प्लान करेंगे, 25,000 हमारा टारगेट रहेगा। फिर अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं किया तो फिर फर्दर उसके और ऊपर से क्लोजिंग रहेगी हमारी। और बात करते हैं फिर निफ्टी। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, थोड़ा चीज़ें फिर निफ्टी की भी देख लेते हैं। देखिए इसमें भी सेम सिनेरियो है। इसमें भी यहाँ से एक देखिए ट्रेंड लाइन आ रही है, और यहाँ पे भी डे लो के आसपास एक सपोर्ट एरिया प्लान किया है हमने। और यहाँ पे भी एक छोटा सा सपोर्ट है, यहाँ का छोटा सा सपोर्ट है ये। और मे भी अगर गैप ओपनिंग होती है तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट हो चुका है, और ऑलमोस्ट थोड़ा सा सस्टेन करती है। यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, और मे बी पहला
हमारा रहेगा कि यहाँ से थोड़ा ऊपर निकलता फिर ट्रेंड के पास कैसा रिएक्ट करता है। तो ट्रेंड के पास थोड़ा सा एक दो कैंडल होल्ड करने के बाद फिर फर्दर ब्रेक किया तो फिर हमारा टारगेट रहेगा ये हाई ऑलमोस्ट 23,150, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना हुआ था, क्योंकि एक बहुत बड़ा राउंड लेवल है 23,000 का फिर निफ्टी में। तो अभी 23,000 पर रिएक्ट कैसा करता है मार्केट, वो भी चीज़ें हो देखनी होगी। और हालांकि ये है कि मार्केट थोड़ा मतलब डायरेक्शनल प्लान नहीं हो रहा उतना, क्योंकि कल के दिन मिड कैप की एक्सपायरी थी, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे प्लान किया, मिड कैप मूव किया। हालांकि फिर निफ्टी एक्सपायरी है तो हो सकता है मे भी शायद बहुत बड़ा डायरेक्शनल मोमेंटम ना दे, ऊपर नीचे में बहुत कम घुमाए लोगों को और बहुत एसएल्स ले लोगों के। तो थोड़ा संभाल के प्लान करेंगे। मे बी अगर थोड़ा सा गैप ओपनिंग होती है और तो हमारे पहले 23,000 ही हमारा पहले टारगेट ग्राउंड लेवल है वो, फिर 23,000 के आसपास ही ये ट्रेंड लाइन है। इसका अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर हमारा टारगेट रहेगा ये ऑलमोस्ट 23,150 के आसपास। और मे बी अगर लोअर लेवल पे अगर इस स्विंग को ब्रेक करता है तो फिर हमारा टारगेट रहेगा ये लो के आसपास। या हो सकता है कि मार्केट आज मूव ही ना करे, बीच में कहीं ओपन हो और इसी प्रीवियस डे की रेंज में ही घूम फिर के क्लोज कर दे, ये भी चीज़ें पॉसिबल है। और देख के कि थोड़ा डायरेक्शनल प्लान करेंगे। मे बी अगर मार्केट नहीं मूव करता फिर छोड़ भी देंगे, तो फिर लगे ही नहीं रहना कि नहीं हमें ट्रेड करना ही करना है और इतना पॉइंट लेना ही लेना, मार्केट मूव नहीं करे तो कहाँ से लेंगे। तो वो भी चीज़ें हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।